29 जनवरी साल की पहली अमावस्या पर गाय को खिला दे, ये एक चीज माता लक्ष्मी होगी साक्षात विराजमान। नमस्कार दोस्तों, मौनी अमावस्या एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है और ये पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर स्नानदान का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन स्नानदान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो में आपको मौनी अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस्या कब है और इसका शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 की रात 7:35 पर होगी। इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। ऐसे में गंगा आदि पवित्र नदी में स्नानदान करने वाले श्रद्धालु 29 जनवरी को शाम के पहले पूजन कर लें, तभी पुण्य लाभ होगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या का क्या महत्व है। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पाप मिटते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध, जल तर्पण और पिंडदान के भी कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य के कार्यों के साथ ब्राह्मण और गरीबों को भोजन खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों से मिलने आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के कार्यों से परिवार के सदस्यों पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को क्या भोग लगाना चाहिए। नंबर 1, पंचामृत का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना विशेष फलदायी और शुभ माना जाता है। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत, जो दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से मिलकर बनता है। यह भोग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे पूजा में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। पंचामृत तैयार करते समय इन 5 सामग्रियों को सही मात्रा में मिलाया जाता है। दूध शुद्धता का प्रतीक है, दही पाचन और संतुलन का प्रतीक, घी समृद्धि का प्रतीक, शहद मिठास और एकता का प्रतीक और गंगाजल पवित्रता का प्रतीक है। इसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करना आवश्यक है, क्योंकि तुलसी माता विष्णु जी को अत्यंत प्रिय हैं। पंचामृत चढ़ाते समय भक्त भगवान से अपने जीवन में शुद्धता, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इसे चढ़ाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना भी शुभ माना जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर पंचामृत का भोग भगवान विष्णु को समर्पित करना भक्तों के लिए विशेष पुण्य प्रदान करता है। इसलिए आपको भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए। नंबर 2, खीर का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है।
खीर, जो दूध, चावल और चीनी गुड़ से बनी होती है, भारतीय धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखती है। इसे सात्विक भोजन माना जाता है और यह भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रमुख भोगों में से एक है। खीर बनाते समय शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसे तुलसी के पत्तों से सजाकर भगवान विष्णु को अर्पित करना आवश्यक है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। खीर का सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है और यह भगवान की कृपा पाने का सरल और प्रभावी माध्यम है। खीर का भोग लगाते समय भक्त भगवान से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और शांति की कामना करते हैं। पूजा के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में वितरित करना शुभ होता है। यह भक्तों के बीच समर्पण और समानता का भाव बढ़ाता है। इसलिए आपको भगवान विष्णु को खीर का भोग भी लगाना चाहिए। नंबर 3, नारियल का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को नारियल का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। नारियल को भारतीय संस्कृति में विशेष धार्मिक महत्व दिया जाता है। इसे देवताओं का प्रिय फल माना जाता है और इसे श्रीफल के रूप में पूजा में शामिल किया जाता है। नारियल का भोग लगाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और समृद्धि तथा सुख शांति की प्राप्ति होती है। नारियल का भोग अर्पित करते समय इसे पूरी श्रद्धा और शुद्धता से पेश करना चाहिए। नारियल को ताजे पानी से धोकर और उसकी छाल को हटाकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। नारियल का खोल और उसका अंदरूनी हिस्सा भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से पुण्यकारी होता है। नारियल के फल का चढ़ावा विशेष रूप से तामसिक प्रभावों से बचने के लिए किया जाता है। नारियल का भोग लगाने से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, बल्कि यह घर में समृद्धि और शांति लाता है। इस भोग को अर्पित करने से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। इसलिए मौनी अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर भगवान विष्णु को नारियल का भोग अर्पित करना बेहद लाभकारी माना जाता है। इसलिए आपको भगवान विष्णु को नारियल का भोग भी लगाना चाहिए। नंबर 4, चरणामृत का भोग। भगवान विष्णु को अर्पित करना एक अत्यंत पुण्यकारी और आध्यात्मिक क्रिया मानी जाती है। चरणामृत शब्द का अर्थ है भगवान के चरणों का अमृत, जो पूजा के समय भगवान के चरणों से एकत्रित जल और अन्य पवित्र सामग्री का मिश्रण होता है। इसे भगवान विष्णु के पवित्र चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। चरणामृत तैयार करने के लिए पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के चरणों के पास शुद्ध जल रखा जाता है, जिसे भगवान की पूजा के दौरान ताजे फूलों, तुलसी के पत्तों और गंगाजल से मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रण को चरणामृत कहा जाता है, जिसे भक्त भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अर्पित करते हैं। यह भोग विशेष रूप से पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। चरणामृत का सेवन करने से न केवल शारीरिक शुद्धता होती है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। इसे पूजा के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चरणामृत का भोग अर्पित करने से जीवन में समृद्धि, सुख शांति और भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपको भगवान विष्णु को चरणामृत का भोग भी लगाना चाहिए। नंबर 5, हलवा का भोग। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु को हलवा का भोग अर्पित करना एक शुभ और पौष्टिक कर्म माना जाता है। हलवा एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे विभिन्न सामग्री जैसे गाजर, सूजी, आटे का हलवा से तैयार किया जा सकता है। इसे विशेष रूप से श्रद्धा और भक्ति के साथ तैयार किया जाता है,
ताकि यह भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सके। हलवा का भोग अर्पित करते समय इसे शुद्ध घी, चीनी और ताजे दूध से तैयार किया जाता है, जिससे यह सात्विक और स्वादिष्ट बनता है। हलवा का पीला रंग और उसकी मीठास भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। इसे भगवान के चरणों में अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में समृद्धि और शांति का आगमन होता है। हलवा का भोग विशेष रूप से ताजे फूलों और तुलसी के पत्तों के साथ अर्पित करना चाहिए। यह भोग न केवल भगवान विष्णु के लिए प्रिय है, बल्कि भक्तों के लिए भी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्रदान करता है। हलवा का प्रसाद ग्रहण करने से पुण्य और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और यह एक सशक्त साधन है भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए आपको भगवान विष्णु को डोट हलवा का भोग भी लगाना चाहिए। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गाय को कौन सी चीज खिलानी चाहिए। नंबर 1, गाय को हरा चारा खिलाना। मौनी अमावस्या जैसे पवित्र अवसर पर गाय को हरा चारा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को हरा चारा देना न केवल धार्मिक दृष्टि से फलदायी है, बल्कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। हरा चारा गाय के लिए पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत होता है, जो उसे ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है, जो गाय के पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखते हैं। धार्मिक दृष्टि से गाय को हरा चारा खिलाने से पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि गाय की सेवा से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। यह भी मान्यता है कि गाय को हरा चारा अर्पित करने से हमारे जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं। हरे चारे में विभिन्न प्रकार की ताजगी भरी घास, पौधे और पत्तियां शामिल होती हैं, जो गाय के दैनिक आहार का अहम हिस्सा होती हैं। मौनी अमावस्या पर हरा चारा खिलाकर हम पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाते हैं। इसलिए इस दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और पुण्य के भागी बनें। इसीलिए आपको गाय को हरा चारा खिलाना भी चाहिए। नंबर 2, गाय को रोटी खिलाना। मौनी अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर गाय को रोटी खिलाना विशेष शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और उसकी सेवा से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आपको गाय को रोज रोटी खिलानी चाहिए। गाय को रोटी खिलाने का कार्य न केवल धार्मिक दृष्टि से फलदायी है, बल्कि यह गाय के पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। रोटी गाय के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत होती है, खासकर अगर उसमें घी या गुड़ लगाया जाए। ऐसा करने से गाय को अतिरिक्त पोषण मिलता है और वह अधिक संतुष्ट रहती है। घी या गुड़ वाली रोटी गाय को खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा यह परंपरा हमें दया और सेवा का महत्व सिखाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और भगवान के आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयों में कमी आती है। इसलिए इस दिन गाय को स्नेहपूर्वक ताजी और साफ रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। इसीलिए आपको गाय को रोटी खिलाना भी चाहिए। नंबर 3, गाय को फल खिलाना। मौनी अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर गाय को फल खिलाना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक कार्य माना जाता है। गाय को हिंदू धर्म में मां का दर्जा दिया गया है और उसकी सेवा से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। गाय को फल खिलाना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उसके स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी लाभकारी है, जो गाय की सेहत को मजबूत बनाती है।
सेब, केला, पपीता या गन्ने जैसे मीठे फल गाय को बहुत पसंद होते हैं। ये न केवल गाय के पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं, बल्कि उसे अतिरिक्त ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। मौनी अमावस्या पर गाय को फल खिलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय को फल अर्पित करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह कार्य भगवान के प्रति आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करने का भी एक तरीका है। इसलिए इस दिन गाय को प्रेम और श्रद्धा से फल खिलाना विशेष शुभ माना जाता है। इसीलिए आपको गाय को फल खिलाना भी चाहिए। नंबर 4, गाय को घास खिलाना। गाय को घास खिलाना हिंदू धर्म में एक पवित्र और शुभ कार्य माना जाता है। विशेष रूप से मौनी अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर गाय को घास खिलाने से दैवीय कृपा प्राप्त होती है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसकी सेवा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। घास गाय के लिए सबसे प्राकृतिक और पोषक आहार है, जो गाय के पाचन तंत्र को मजबूत करती है और उसे स्वस्थ बनाए रखती है। गाय को डोट, ताजी, हरी और रसीली घास खिलाने से वह संतुष्ट और खुश रहती है। धार्मिक दृष्टि से गाय को घास खिलाने का अर्थ है प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना और दयालुता का संदेश फैलाना। मान्यता है कि गाय को डोट, घास खिलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। यह कार्य भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल और प्रभावी उपाय है। इसलिए इस दिन गाय को डोट, स्नेहपूर्वक घास खिलाकर पुण्य का अर्जन अवश्य करें। इसीलिए आपको गाय को घास खिलाना भी चाहिए। नंबर 5, गाय को नमक रहित खिचड़ी खिलाना। गाय को नमक रहित खिचड़ी खिलाना धार्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से मौनी अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर यह कार्य दैवीय कृपा प्राप्त करने का साधन है। गाय को नमक रहित खिचड़ी खिलाने से न केवल उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि यह हमारी आस्था और दानशीलता को भी दर्शाता है। नमक रहित खिचड़ी, जिसमें चावल और मूंग दाल का उपयोग होता है, गाय के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन है। यह उसके पाचन तंत्र को आराम देता है और उसे आवश्यक पोषण प्रदान करता है। नमक रहित खिचड़ी खिलाने से गाय के शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और वह स्वस्थ रहती है। यह भोजन गाय के लिए अत्यधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि नमक की अधिकता उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। धार्मिक मान्यता है कि गाय को नमक रहित खिचड़ी खिलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति के पाप कर्मों का नाश होता है। इसलिए मौनी अमावस्या पर गाय को स्नेहपूर्वक नमक रहित खिचड़ी अवश्य खिलाएं और पुण्य अर्जित करें। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गाय को कौन सी चीज नहीं खिलानी चाहिए। नंबर 1, गाय को बैंगन खिलाना। धार्मिक दृष्टि से गाय को बैंगन खिलाना उचित नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में सम्मान दिया जाता है और उसकी सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है और गाय के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। गाय का पाचन तंत्र मुख्य रूप से हरा चारा, दलहन, फलों और अन्य पौष्टिक आहारों के लिए अनुकूल होता है। बैंगन का सेवन करने से गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती हैं, जिससे गाय असहज महसूस कर सकती है। इसके अलावा बैंगन का भारी या कड़वा स्वाद भी गाय को पचाने में कठिनाई दे सकता है।
इसलिए धार्मिक और स्वास्थ्य दृष्टि से गाय को बैंगन देना उचित नहीं है। इसलिए गाय को केवल पौष्टिक, सुपाच्य और आसानी से पचने वाला भोजन जैसे हरी घास, दाल, चारा और रोटी देना सर्वोत्तम है। इससे उसकी सेहत बनी रहती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए आपको गाय को बैंगन भी नहीं खिलाना चाहिए। नंबर 2, गाय को करेले खिलाना। धार्मिक दृष्टि से गाय को करेले खिलाना सही नहीं माना जाता है। गाय को माता के रूप में पूजा जाता है और उसकी सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। करेले का सेवन अत्यधिक कड़वा होता है, जिससे गाय के पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। गाय का पाचन तंत्र प्राकृतिक, हल्के और सुपाच्य आहारों के लिए अनुकूल है। करेले के कड़वे स्वाद और अत्यधिक कड़वाहट से उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को केवल पौष्टिक, हल्के और सुपाच्य भोजन जैसे हरी घास, दाल, चारा, फल और रोटी देना अधिक उचित होता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से करेले का सेवन गाय को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार गाय को केवल पवित्र, स्वस्थ और सरल भोजन ही देना चाहिए ताकि उसकी सेहत बनी रहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसीलिए आपको गाय को करेले भी नहीं खिलाना चाहिए। नंबर 3, गाय को चावल खिलाना। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार चावल उचित नहीं माना जाता क्योंकि यह उनके प्राकृतिक आहार के अनुकूल नहीं है। गाय एक शाकाहारी जीव है जिसका पाचन तंत्र घास, भूसा और अनाज जैसे प्राकृतिक भोजन को पचाने के लिए बना है। यह उनके पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से भी चावल को अमावस्या या विशेष दिनों पर गायों को न देने की परंपरा है। इसे अशुभ माना जाता है और इससे शारीरिक समस्याओं के साथ साथ आध्यात्मिक दोष भी लगने का भय होता है। गाय को स्वस्थ और संतुलित आहार देना न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारी धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसलिए गाय को चावल की बजाय उनका स्वाभाविक आहार ही देना चाहिए। नंबर 4, गाय को बासी भोजन खिलाना। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। भारतीय संस्कृति में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और उसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन ही देना चाहिए। यह उसकी पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है और बीमारियों का कारण बन सकता है। गाय का पाचन तंत्र संवेदनशील होता है और उसे पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। ताजा हरा चारा, रोटी, गुड़, अनाज और साफ पानी उसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। बासी और दूषित भोजन खिलाने से गाय को अपच, दस्त या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिससे उसकी उत्पादकता और जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से गाय को ताज़ा भोजन देना पुण्य का कार्य माना जाता है। बासी भोजन देना उसकी पवित्रता और सम्मान के विपरीत है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम गाय को केवल ताजा और पोषक आहार ही प्रदान करें ताकि वह स्वस्थ और प्रसन्न रहे। इसीलिए आपको गाय को बासी भोजन भी नहीं खिलाना चाहिए। तो यह था आज की वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।